अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का अरबी पेपर सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो एक मरतबा आप इस लोग इसको अच्छे से वीडियो को सुन लें, फिर उसके बाद प्रिपरेशन जारी रखें अपनी। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। सबसे पहले है देखिए बिट नंबर 1, जिसमें आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन करना है। ये देखिए अल्लाहु जल्ला शानुहु लहु सिफ़ातिल बाक़िया, इसमें क्या है वर्सेस पहले कंप्लीट करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन किस तरह करना होता है, एक 3 से 5 लाइन्स लिखिए उसके बारे में कि अल्लाह की शान बाक़ी बड़ी है, हमेशा उसकी सिफ़ात बाक़ी रहने वाली है, ज़मीन व आसमानों का रब है। इसी तरह से आप ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, और उहिब्बुल्लाह, उहिब्बु की मीनिंग क्या है, आई लाइक। मतलब इसके बारे में आपको वर्सेस कंप्लीट करना है, इसके भी पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद एक्सप्लेन करना। देखिए मतलब सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के दीन से, और उस पर अमल करने से मैं इल्म से मोहब्बत करता हूँ, कोशिश करने से। इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया आपकी फर्स्ट बिट। अब सेकंड बिट में आइए। फर्स्ट बिट में ये दो इंपॉर्टेंट काफ़ी है आपके पास है। सेकंड बिट में आइए, यहाँ पर आपको समरी लिखना है। पहले है शाबुन नबील, मतलब शरीफ नौजवान के बारे में, मतलब एक नौजवान की ज़िंदगी कैसे थी शरीफ, एक बार पढ़ ले तो उनसे लिख सकते हैं। सेकंड है उहिब्बु के बारे में। उहिब्बु भी बहुत बहुत ईजी है, आप उसको एक बार उहिब्बु आई लाइक है उसकी मीनिंग, मतलब उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। और एक थर्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्हम्दु पढ़ सकते हैं फिर भी आप उसको। अब बिट नंबर 3 में, ये बिट नंबर 3 में देखिए दो सूरे हैं, सूरतुल माउन, सूरतुल कुरैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक सूरा था, सूर्य माउन के बारे में एक बार पढ़ लिया, अब उनसे लिख सकते हैं। सूर्य कुरैश के बारे में भी है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट है खुदमतुल वालिदैन, ये आपको आ सकती है। खिदमतुल वालिदैन के बारे में पढ़ लीजिए आप, मतलब वालिदैन की खिदमत किस तरह करना। ये हो गया बिट नंबर 3। नेक्स्ट है बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स की बिट है। इसमें क्या है देखिए, लिमाज़ा ज़हबल अस्दिक़ा, मतलब 3 दोस्ता क्यों गए थे, ऐसा बोल के है। तो अब आंसर देखिए सब कॉपी करना है, खाली लास्ट में लेगर्दी सयाहती पूरा कॉपी करना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट आपको 8 आंसर्स है, 8 में से ये 8 ही पढ़ लीजिए, 8 में से 4 कंपल्सरी आए थे आपको। बिल्कुल ईज़ी है। अयना ज़हब फ़हद इला मक्का, अय्यु शैइन यहदी इलल बर्री, कौन सी चीज़ आपको हिदायत देती है नेकी की तरफ? उसका आंसर है अस्सिद्क़ु, खाली अस्सिद्क़ु ऐड करना है बस आपको। अब और आप फर्स्ट ईयर में तो पढ़ लिया, अब हल आया तो आपको ऑलवेज़ नाम लगाना है। बिट नंबर 4 ये क्वेश्चन आंसर से एक बार पढ़ लीजिए। बिट नंबर 5 फर्स्ट ईयर की तरह सेम है, मतलब आपको पोएम के वर्सेस रहते हैं और उसको क्या है एक्सप्लेन करना रहता है। एक्सप्लेन कैसा, फर्स्ट ईयर में आप लिखे थे हाज़ा शिअरु उख़िज़ा मिन नशीदती, अब सो एंड सो जो भी पोएम का नाम है, ऐसे 2 लिखिए आप, 2 लिखे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट है बिट नंबर 6। बिट नंबर 6 भी सेम है, लास्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप लोग। पहले एक सूरों की एक आयत देते, 4 सूरों में से कोई से भी एक सूरे की, उसका रेफरेंस देना, जो भी सूरे की हाज़िहिल आयतु उख़िज़त मिन बोल के, सो एंड सो सूरा जो भी रहेगा। और एक है आप नेक्स्ट इबारत पढ़ना उसके नीचे, मतलब जो भी कोई सी भी लेसन की लाइन है उसको भी एक्सप्लेन करना, मतलब अरबिक में लिखना, हाज़िहिल इबारतु उख़िज़त मिनद दरसी बोल के, सो एंड सो जो भी सूरा है वो भी लिखे तो आपको 6 मार्क्स। 2 लिखिए 6 मार्क्स। आधी आधी लाइन है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, इसके 6 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। बिट नंबर 7 ये बहुत ही ईज़ी है। देखिए इसमें क्या है, खाली 2 क्वेश्चंस लिखिए, आपको 6 मार्क्स है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पूरे 30 क्वेश्चन, 30 में से मैं आपको दे रहा हूँ ओनली 6। जैसे पहला क्वेश्चन है देखिए, लिमन सिफ़ातिल बाक़िया, सिफ़ात किसके रहने वाले बाक़ी, किसके बाक़ी रहने वाले हैं? इसका आंसर है खाली लिमन की जगह लिल्लाह ऐड करना है, लिल्लाहि सिफ़ातिल बाक़िया। मन रब्बुस समा, मतलब आसमानों का रब कौन है, अल्लाह है। और मन युहिब्बु शायर, मतलब शायर को कौन पसंद करते थे, अल्लाह और उसके रसूल। और एक क्वेश्चन में आपको बोला था देखिए कि जब कभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आ रहा, मतलब अलिफ से स्टार्ट हो रहा, हमज़ा से क्वेश्चन, और उसके बाद स्पेस रहे, तो उसका आंसर ऑलवेज नाम आता। हल की तरह आंसर भी नाम आता उसका, ठीक है। और एक 2 भी आंसर है, कैफ़ा अख़लाक़ुल फ़तह, मतलब नौजवान के अख़लाक़ कैसे थे, एक बार पढ़ लीजिए आप। आंसर बिल्कुल 6 है, 6 में से 2 आ। बिट नंबर 8 है। बिट नंबर 8 में भी 2 आंसर्स लिखना है आपको। इसमें भी 30 है, 30 में से मैं आपको 6 दे रहा हूँ खाली। जैसा देखिए इसमें ये क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, सूरह माउन में कितने आयत हैं? सूरह माउन में सब वो आयतिन 7 आयत हैं बोल के लिखना। और ये भी आता सूरह कुरैश कहाँ नाज़िल हुआ, सूरह कुरैश नाज़िल हुआ मक्के में, आंसर अरबिक में देना है। और मा हुवल हदीस शरीफ, हदीस शरीफ क्या है बोलते हो, अल हदीस शरीफ मतलब जो भी है कलामुर रसूलिल्लाह, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया उसको हदीस शरीफ बोलते हैं। ऐसे ही कुरान मजीद के बारे में 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। 6 क्वेश्चन आप पढ़ लिए, 6 में से इंशाल्लाह 2 आ जाते हैं। बिट नंबर 9 में देखिए 1 वर्ड के आंसर्स है। अब इसमें क्या है, तकरीबन 5 के 5 लिखना रहता है आपको। आंसर आते हैं मन रब्बुल अराज़ी, तमाम ज़मीनों का रब कौन है, अल्लाह। और इसमें 2-3 क्वेश्चन ना वो आते हैं देखिए, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आ से, मतलब हमज़ा से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद थोड़ी स्पेस रहता है, तो आंसर उसका ऑलवेज नाम आता। मैं आपको इंपॉर्टेंट आंसर 8 या 9 दे रहा हूँ, इसमें पढ़ लीजिए, अब इसमें से जाएंगे इंशाल्लाह। बिट नंबर 10 में 1 वर्ड के आंसर सेम रहते हैं। इसमें भी क्या है, सूरह माउन कहाँ नाज़िल हुआ, जन्नत में कौन नहीं जाता, सूरह कुरैश में कितने आता है, कुरान शरीफ की शरह क्या है, जैसे अल हदीस। 1 वर्ड के आंसर से मैं इंपॉर्टेंट दिया आपको, 8 ही दिया, 8 में से 5 आए थे। अब एक बार चेक कर लीजिए, आंसर्स पढ़ लीजिए। बिट नंबर 11 में आप क्या आएंगे, आपको अरबिक में लेटर लिखना रहेगा।
इसमें 2 इम्पोर्टेंट, एक है आपको प्रिंसिपल को लिखना है आपके सिक लीव के वास्ते, और एक है आपके फादर को लिखना है। फादर को लिखना है कहीं के वास्ते, फ़ीस मंगाने के वास्ते। तो मैं आपको, मेरा जहाँ तक ख़्याल है इम्पोर्टेंट देखिए प्रिंसिपल का आएगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी डाला, आंसर किस तरह लिखना है, ठीक है। ये 2 पढ़ लीजिए, अब 2 में से कंपल्सरी आ जाता है बिट नंबर 11। और लेटर देखिए, पहले आप सलाम, जैसा इंग्लिश का लेटर लिखते हैं, पहले डेट सलाम लिखना, फिर मतलब मौजू कई के वास्ते लिख रहे हैं सलाम लिखना, आना तालिबुन मरीज़ुन मिल के, ये खाली दो लाइन का एक बार प्रैक्टिस कर लिया, 1 से 3-4 बार तो आया था। 5 मार्क्स से छोड़िए मत इसको। बिट नंबर 12 से देखिए, इसमें ये 8 मार्क्स की बिट है। पहले ए एंड बी रहता है, ए 4 मार्क्स की, बी 2 मार्क्स की। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई पॉजिटिव फ्रेज बोल के है, एनी 4। अब इसमें देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करना है बोलते हो, मैं आप यहाँ क्या बोलते हैं क्वेश्चंस में डाला, देखिए 1 2 3 बोल के, जो 3 वर्ड्स वाले हैं उसमें आखिरी के 2, जैसा बैतुल्ला बोल के फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका आंसर है। आखिरी का 2 लेना, अंडरलाइन करके उसको आंसर डाल दीजिए, वही आपका आंसर है। ऐसे 4 करना है, बैतुल्ला, कलामुल्ला, किताब हामिद, जिसके ऊपर 3 डाला, मैं 1 2 3 डाला, आखिरी के 2 एंड 3 लेके, वही आपका आंसर है पॉजिटिव फ्रेज। जो 3 वर्ड्स वाले रहते हैं उसको ही लेना आप। अब 12 बी में क्या है देखिए, आइडेंटिफाई नॉमिनल सेंटेंस, मतलब जो नाउन से शुरू होता। अब इसमें 2 ही आता है, या तो नॉमिनल देता या तो वर्बल देता। अगर नॉमिनल सेंटेंस दिया तो नॉमिनल सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, क्या है, नॉमिनल सेंटेंस स्टार्ट होता अलिफ लाम से और 2 वर्ड वाला रहता, वो आपका आंसर है नॉमिनल। पहले याद रखना उसकी कि अलिफ लाम से स्टार्ट होता नॉमिनल सेंटेंस और रहता 2 वर्ड्स वाला। और अगर आपको बोले वर्बल सेंटेंस आइडेंटिफाई करो बोलते, तो वर्बल सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विदाउट अलिफ लाम, मतलब उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम, जो मैं टिक करा देखो 2। पहले क्वेश्चन पर नॉमिनल बोल रहे हैं वर्बल बोल रहे हैं, अगर वर्बल बोले तो जिसको अलिफ लाम नहीं रहता स्टार्टिंग में, नॉमिनल बोले तो स्टार्टिंग में अलिफ लाम रहता, अच्छे से देख लेना। बिट नंबर 13, ये देखिए इसमें आपको टोटली अरबिक में रहता, खाली आंसर बोलते हैं अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। बिट नंबर 13 में मैं आपको टिक करा, देखिए सबके चारों में भी उक्तुब उक्तुब लिखा है। उक्तुब के मायने है, मीनिंग है राइट, मतलब लिखिए। ये आपको मुरक्कब, पहले है मुरक्कब तौसीफ़ी, उक्तुब अल जुज़ैन मुरक्कब तौसीफ़ी बोले तो एडजेक्टिव वर्ब, बल्कि मुरक्कब तौसीफ़ी में 2 टाइप्स होता है। देखो बिल्कुल छोटा आंसर है, मौसूफ एक था उसके सिफत। अब इसमें एग्जांपल लिखना, अल क़लम वल जदीदु, दोनों को अलिफ लाम रहना, एक में दोनों को अलिफ लाम नहीं रहना। नीचे आप लिख देना अंडरलाइन करके, पहला मौसूफ दूसरा सिफत, ये लिखो। आपको इतना आंसर लिखे तो 4 मार्क्स। और एक इंपॉर्टेंट आंसर है इसमें मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बोलते थर्ड वाला मैं आपको टिक करा, कहीं भी आ सकता है 13 मिनट में। मुरक्कब इजाफी बोलते पॉजिटिव फ्रेज जो पीछे पड़े अपन, इसके भी 2 टाइप से, पहला मुजाफ दूसरा मुजाफिल है। उसके बाद क्या करना, या आपको याद नहीं रहा तो पीछे जाके पॉजिटिव फ्रेज के जो आखिरी के अपन जो अंडरलाइन करते थे 2 3 बोल के, वो लिख सकते हैं, या तो या लिख सकते हैं अब कलामुल्ला रसूलुल्लाह, 2 लिखना, एग्जाम्पल्स लिख के। फर्स्ट वाला मुजाफ, सेकंड वाला मुजाफिल है। रसूलुल्लाह में पहला रसूल मुजाफ, दूसरा मुजाफिल है, ये 2 में से कंपलसरी आता, मुजाफ मुजाफिल है और मौसूफ सिफत, 2 में से एक। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है, 4 रहते ना, 4 में से 3 पढ़ लिया तो आपको 2 आ जाते। नॉमिनल सेंटेंस मतलब जुमले इस्मिया, मैं इसका आंसर दिया था। जुमले इस्मिया का 2 टाइप्स, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर मतलब पीछे नॉमिनल सेंटेंस के एग्जांपल्स ऊपर ही है, देखिए 12th बी में, ठीक है। अल क़लम जदीद में फर्स्ट लिया लेके, पहला वर्ड मुब्तदा दूसरा खबर, और एक लिया मैं सेकंड वाला अस्सिदुक़ बिर्रुन बोल के, फर्स्ट मुब्तदा सेकंड खबर। नेक्स्ट है बिट नंबर 14। पहले बिट नंबर 13 आप लोग छोड़िए और ड्रॉप मत करिए, क्योंकि 8 मार्क्स की है। बिट नंबर 14 भी 8 मार्क्स की है, इसमें ए एंड बी बिल्कुल ईजी है। याद रखिए, कन्वर्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बिट नंबर ए में क्या करना है, मैं यहाँ लिखा देखिए, कट, स्टार्टिंग में जो ता है उसको कट करना, अलिफ ऐड करना, खाली अलिफ ऐड करके लास्ट वाले को लाम पे जज़म लगाना। स्टार्टिंग में अलिफ ऐड करना, लास्ट में जज़म लगाना, ता को कट कर देना, बिट नंबर 14 ए में। अब बिट नंबर 14 बी में क्या करना है बोल तो, ऐड लाम अलिफ, मतलब ये वर्ड से पहले लाम अलिफ ऐड करना है आपको। ला तंजिल, लास्ट में हर वक्त हमेशा जज़म लगाइए, ए में भी बी में भी जज़म लगाना, और ए में ता कट करना है और बी में लाम अलिफ ऐड करना है। बिल्कुल ईजी बिट है, ठीक है, याद रखिए। बिट नंबर 15 में देखिए, कंप्लीट करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ दे दिया हूँ उसके आंसर से, एक बार बुक में भी रिफ़र कर लिए, या तो यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। बिल्कुल मैं जो इंपॉर्टेंट दिया उसमें से है आपको। और बिट नंबर 16 में क्या है, करेक्ट एनी 5। 5 है, मैं आपको 8 या 9 दिया हूँ, उसमें से यही आते हैं, जैसा कि है वलदुन कबीरुन, बिल्कुल ईजी है। वलदुन किबारुन है, उसका आंसर आना वलदुन कबीरुन, ये बिल्कुल ईजी, खाली एक एक वर्ड की माइनर मिस्टेक रहती है, इससे क्या है आप सही कर देना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट कितने दिया आपको यहाँ पर, 10 दिया, 10 में से वही पढ़ लीजिए, अब आ जाते हैं आपको। बिट नंबर 16 हो गया, कंप्लीट होगा पूरा पेपर आपका। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, अच्छे से पढ़िए आप लोग। इतना सब बताने के बाद अगर आप नहीं पढ़ के इसमें स्कोरिंग नहीं लाए बोले तो फिर सोचने की बात है, क्योंकि सब आपको बता दिए, इतना इजी पेपर है आपका। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, एक दिन के बाद से इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएंगे आप लोगों का। दुआ में याद रखिए आप भी, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा। पेपर अच्छे से लिखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। कुछ डाउट रहा तो कॉल करके पूछ सकते हैं आप मुझसे।